आज मैं यहाँ पर दो सवाल डिस्कस करने वाला हूँ और दोनों ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी में पूछे गए दोनों क्वेश्चन हैं। ये फ्रेंड्स थोड़ा टफ सवाल है जो एसएससी पहले पूछती थी, 2007 में आया क्वेश्चन है। लेकिन अब जो ट्रेंड आ रहा है ना वो इस क्वेश्चन का आ रहा है। आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला जो ट्रेंड चल रहा है अब में इस समय चल रहा है। तो पहले क्वेश्चन पूछा जाता था 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समानुपातिक दे दिया 17 और लैसे दे दिया यहाँ पर 714 और इन संख्याओं का योग कितना है। तो इस सवाल को करने से पहले ये वाला सवाल करना बहुत जरूरी है। ये वाला देख सकते हो आप, ये वाला सवाल आसानी से कर सकते हैं। फिर इस सवाल करने के बाद में ये आसानी से हो जाएगा। ये देख सकते हो आप, दो संख्या दे रखी है 5:6 के अनुपात में। यदि इनका मैसा दे रखा है 4 तो इनका लैसन निकालना है कितना होगा। अब ये दोनों जो संख्या होती है ना अनुपात में, ये एक दूसरे से कभी भी डिवाइड नहीं होती, यानी कि अभाज्य संख्याएं होती हैं। इनमें कोई भी कॉमन वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। देख सकते हो 5 और 6 में कोई भी कॉमन नहीं है और यहाँ पर जो मैसे दे रखा है ना वो 4 होता है। तो अपन को जो लैसन निकालना है ना, वो लैसन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, लैसन निकालने के लिए जो मैसे है ना उसको और दोनों संख्याएं अनुपात में उन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देख सकते हो ये मल्टीप्लाई कराना अपन ने, तो ये कितना आ जाएगा 4 5 20 6 2 12 यानी कि 120। ये अपना लेसन निकल के आ गया 120। अब देख सकते हो कितना आसानी से अपन ने कर लिया लेसन। लेकिन ये वाला सवाल देखो आप, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समानुपातिक 17 और लैसे दे रखा है यहाँ पर 714। तो फ्रेंड्स इसको अपन इसी तरीके से करेंगे, 5:6 अनुपात दे रखा था। अब अपन संख्याओं का अनुपात मान लेंगे कि ए अनुपात बी था, ठीक है। ए अनुपात बी मान लिया और यहाँ पर अपन को में से कितना दे रखा है 17 दे रखा है। तो अपन ने लैसन निकालने का तरीका बताया था मैंने यहाँ पर आपको कि जो में से दे रखा है उसको और जो अनुपात दे रखा है ना उन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ए गुणा बी कर देंगे तो लैस आ जाएगा। और लैस यहाँ पर कितना दे रखा है 714 दे रखा है। 714 दे रखा है ना, तो ए बी 17 ए बी हो जाएगा। यहाँ से ए बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जो ए बी की वैल्यू निकल के आएगी ना वो कितनी आ जाएगी 714 में अपन अगर 17 का भाग लगा देते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 42, ठीक है। अब यहाँ पर 42 है ना, वो ए और बी का मल्टीप्लाई है और ए बी का मल्टीप्लाई अपन जानते हैं कि ए बी का मल्टीप्लाई अभाज्य संख्या होती है दोनों। और ए बी को अपन 42 को क्या लिख सकते हैं, अपन 42 को लिख सकते हैं 6 गुणा 7, 6 3 36 6 7 42 हो सकता है ना, 6 7 42। तो ए कितना हो गया 6 हो गया और बी कितना हो गया 7 हो गया। अब 7 हो गया। अब संख्या क्या हो जाती है, संख्या हो जाती है अपनी, अगर संख्या पर देखें तो संख्याएँ होती है अपनी 17A और 17B, ये संख्या होती है अपनी, ठीक है। क्योंकि में से 17 है ना, तो 17A और 17B संख्या हो जाती है। ए बी के वैल्यू में अपन को पता चल गई 6 और 7, तो 17 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। और 17 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 119 आ जाएगा। और इन दोनों को अपन जोड़ लेंगे, 3 अंकों की दोनों संख्याएं मिल गई अपन को और 3 अंकों की दोनों संख्याएं मिल गई तो अपन इनको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 122 221। ये अपना आंसर हो जाएगा 221। तो इस तरीके से ये सवाल कर सकते हैं।